गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिक्स के आज के इस पीरियड में अपने मीडियन के बारे में बात करेंगे, मध्यिका के बारे में। इससे पहले के वीडियोज़ में अपने समांतर माध्य के कुछ न्यूमेरिकल हल करके उसकी रिवीजन करी थी। आज हम थोड़ा मीडियन को दोहराएंगे, क्योंकि जो आपका ये इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स के पेपर में, उसमें मीन मोड मीडियन का इकट्ठा ही क्वेश्चन होता है। तो मीडियन की गणना कैसे करते हैं वो आज अपने इसमें देखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी हल करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो मीडियन है उसकी जो अपने को कैलकुलेशन करनी है वो अलग अलग श्रेणियों में कैसे करेंगे वो अपने देखेंगे। सबसे पहले अपने इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज जैसे कि पता है आपको, इस सीरीज में कोई जो भी डाटा अपने को दिया होता है वो व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति को होता है, किसी वर्ग में नहीं होता, वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, प्रत्येक डाटा की एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सीधा ही डाटा दिया होता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी से। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करेंगे, जो डाटा अपने को दे रखा है ना उसको क्रम वाइज रखेंगे। क्रम वाइज मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, एक क्रम में रखेंगे उसको। जैसे 20, 50, 70, 42, 43, 52, 92 ऐसे आपको डाटा दे रखा है बिखरा हुआ, उसको आप किसी क्रम में आप सजाओगे। ठीक है, क्रम में सजा के उसके साथ में क्रमांक लिख देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कुल 7 जो है आपको अंक दिए गए हैं। 7 मान लीजिए एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, तो 7 विद्यार्थियों के भार को आप क्रम में रखोगे। 52 किलो के बाद 54 किलो, 56 किलो, 57 किलो, इसी प्रकार से आप उसको क्रम में रखोगे और साथ साथ उसका क्रमांक लगाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे क्रम में लगाओगे, आरोही या अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाओगे और उसके बाद उसको साथ में क्रमांक लिख दोगे, क्रम संख्या लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, n+1/2 करोगे। n का मतलब है कुल जो है इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं उनकी कितने हैं, कितने इंडिविजुअल इसमें शामिल है सीरीज में, तो वो n है आपका। तो n+1/2 करेंगे। n+1/2 जो करेंगे वो जो आइटम आएगी वही हमारी इस सीरीज़ की मीडियन होगी, मध्यिका होगी। ठीक है, अब अपने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है इसने, ये किसी टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं। मार्क्स आउट ऑफ 100 80, 78, 90, 45, 36, 65, 70, 20 और 55। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको सजाएंगे। तो अपने इसको आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे जो इसमें छोटा जो मूल्य है वो है 20, तो पहले 20 लिखेंगे। उसके बाद अपने देखते हैं इसमें 36, वो 36 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है 45, तो 45 लिखेंगे। और उसके बाद है 55 और फिर 55 लिखेंगे। फिर आएगा 65 और फिर 70, 78, 80 और 90। इस तरह से ये 9 मूल्य इसके अंदर दे रखे हैं। 9 को अपने क्रम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, साथ साथ में इनकी क्रम संख्या लगा दी 1 से लेकर के 9 तक। तो ये 2 काम अपने करने हैं, एक तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है, सीधा कार्मिक रूप से लिख लेना है, और इनके साथ में सीरियल नंबर भी लगा देने हैं। इसके बाद अपने फार्मूला लगाएंगे n+1/2। n है हमारा यहाँ पे कितने जो है मदे हैं, यहाँ पे 9 मदे हैं। तो n 9 हो गया, तो 9+1/2 यानी 10/2। पाँचवीं जो आइटम है वो हमारी मध्यिका है। तो इसमें अपने देखेंगे क्रम संख्या 5 पे जो आइटम आ रही है वो है 65। तो 65 जो मार्क्स हैं वो इसका जो है मीडियन है, वो मध्यिका। तो ये आपने व्यक्तिगत श्रेणी में देखा भी कैसे अपने मध्यिका की गणना करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे डाटा को लिखेंगे, साथ में उनकी क्रम संख्या लगाएंगे। उसके बाद अपने फार्मूला लगाएंगे n+1/2। तो जो वो उसका जो इसका जवाब आएगा, जो आंसर आएगा इस फार्मूले से, वो उस उतने नंबर जो आइटम होगी वो हमारी मध्यिका होगी। तो ये हम व्यक्तिगत श्रेणी में इस प्रकार से मध्यिका की गणना करते हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी के बाद जो अगली श्रेणी आपको पता कौन सी होती है, खंडी श्रेणी, डिस्क्रीट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि मध्यिका ज्ञात करने के लिए अपने को वही तरीका अपनाना है जो अपने व्यक्तिगत श्रेणी में अपनाया है। अंतर केवल इतना है कि आपको पता है कि खंडी श्रेणी में फ्रीक्वेंसी होती है आपको। तो फ्रीक्वेंसी से पहले अपने उसकी CF ज्ञात करेंगे, यानी कम्यूटिव फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे, जो है संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के बाद अपने इसी फार्मूले से n+1/2 करके आइटम निकालेंगे। वो जो आइटम आएगी उसको अपने CF में देखेंगे। किस में देखेंगे, CF में चेक करेंगे। CF के अंदर ऊपर से लेकर चेक करते जाएंगे, जिसमें वो उतनी अमाउंट पहली बार आ जाएगी, उतनी संख्या पहली बार आ जाएगी, वो अपने जो वही जो है उसके सामने वाला पद जो है वही हमारा मध्यिका होगा। इसको अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे।
जैसे ये इसने दे रखा है निम्नलिखित समकों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। साइज दे रखा है इसने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसने क्रमिक रूप से दे रखा है। अगर क्रम वाइज नहीं होता तो अपने इसको क्रम वाइज बताते, लेकिन इसने पहले ही क्रम से दे रखा है 10 से लेकर के 18 तक। उसके बाद इसने फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 और 1। ये दोनों चीज़ें इसने दे रखी हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अपने इसको साइज को और इसकी फ्रिक्वेंसी को क्रम वाइज लिख लेंगे। क्रम वाइज लिखने से और क्या आएगा कि 10 से लेकर के 18 तक अपने साइज लिख लिया और उसके आगे इसकी फ्रिक्वेंसी लिख ली 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 और 1। तो इस प्रकार से अपने फ्रिक्वेंसी लिख ली। और साथ में अपने को क्या निकालनी है, साइड में CF निकालनी है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो वो आ जाएगी हमारी 1, फिर 1 में 9 जोड़ेंगे 10, फिर अपने 10 में 26 जोड़ेंगे 36, फिर 36 में 59 जोड़ेंगे 95। इस प्रकार से ऐसे जोड़ के अपने जैसे आपको CF निकालनी है तो CF निकालते जाएंगे 1, 10, 36, 95, 167, 219, 248, 255, 256। इस प्रकार से अपनी ये CF निकाल ली। अब हमारे पास N जो है, F का टोटल जो है आपको पता है वो N होता है। N जो है हमारे पास क्या आ गया, 256 आ गया। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा N+1/2। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी में एक ही फार्मूला रहता है N+1/2 आइटम। मतलब जो इसके मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो संख्या आएगी उतनी आइटम जो है हमारी मध्यिका होगी। तो उतनी आइटम इसमें जो है खंडित श्रेणी में कैसे देखेंगे, जैसे इसमें N+1/2 यानी 256+1/2 यानी 257/2 आया है। तो इसका आंसर आया 128.5। तो 128.5वां पद जो है हमारी जो मध्यिका होगी, तो वो सबसे पहले अपने CF में देखेंगे 128.5 सबसे पहले कहाँ आया। तो आप देख रहे हैं कि 1, 10, 36, 95 यहाँ तक तो नहीं आया, लेकिन 167 167 इसके अंदर 128.5 पहली बार आ गया है। ठीक है, 128.5। बाकी आगे वालों में भी आएगा 219 दिन, 248, 255, 256, इनमें से तो है ही 128.5, लेकिन अपने देखना सबसे पहली बार कहाँ है, तो वो आया 167 में आया। तो 167 के आगे जो CF के आगे जो पद है वो है 14। तो 14 हमारी इसमें मध्यिका है। तो आपने देखा कि खंडी श्रेणी में कैसे मध्यिका ज्ञात करते हैं। तो खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में अपने मध्यिका ज्ञात करने को जो है कैसे करते हैं, इसको आपने रिवाइज किया। इसका फार्मूला वही रहेगा खंडित और जो है व्यक्तिगत में N+1/2वां पद। ये जो पद आएगा वही इसमें जो है मध्यिका होगा। लेकिन ये खंडी श्रेणी में अंतर केवल इतना है कि अपने इसको CF में देखेंगे। CF में पहली बार जो आइटम वो आ रही है तो वो कहाँ आ रही है, पहली बार उतनी राशि जो संख्या जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो संख्या जहाँ आ रही है वही हमारा मीडियन है। इस प्रकार से अपने ये इसका एक और एग्जाम्पल अपने देखते हैं। इसने दे रखे हैं नंबर ऑफ पर्सनस, दे रखे हैं अपने को 10, 14, 16, 20, 22, 25, 40। ठीक है, उसके बाद इसने वेजेस दे रखी है 15, 18, 28, 20, 25, 16 और 22। अब अपने को इसका जो है मध्य का मजदूरी निकालनी है। तो मध्य का मजदूरी निकालनी है तो हमारा एक्स तो वेजेस हो गया, तो इसको अपने लिख लेंगे 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, यानी इसको क्रम में लिखेंगे 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है, आरोही क्रम में लिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। इस प्रकार से अपने लिख लेंगे। फिर उनके जितने पर्सन्स है वो लिख लेंगे। पर ये ध्यान रखना कि जब अपने इसको क्रम को बदलना पड़ता है, जैसे इसी ऊपर तो बिखरे हुए थे ना, इसको अपने क्रम में ले जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी उसके सामने सही आए। जैसे अपने सबसे पहले इसके अंदर वेजेज 15 थी तो इसकी फ्रिक्वेंसी 10 थी, तो फ्रिक्वेंसी 10 लिख लेंगे। अब 15 के बाद हमारे पास 16 लिखा है हमने, वहाँ पे तो 15 के बाद जो है 18 आ रहा है, हमने जो है 16 लिखा है। तो 16 की फ्रिक्वेंसी, 16 के आगे वाली फ्रिक्वेंसी अपने को लेनी है, वो है 25, तो वो लेनी है। तो इस प्रकार से इसकी सही फ्रिक्वेंसी अपने सामने लिख लेंगे। उसके बाद अपने फ्रिक्वेंसी के बाद उसकी क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। 10 आएगी, 10 में 25 जोड़ के 35 आएगा, 35 में 14 जोड़ के 49 आएगा, 20 जोड़ के 69 आएगा। इस तरह से 10, 35, 49, 69, 109, 131 और 147 इस प्रकार से हमारी जो है संचयी बारंबारता आ गई। तो इसकी अपने माध्यिका कैसे निकालेंगे, जो है 147 + 1 जो है 2, इसका वो जो आइटम आएगी वो हमारी मध्यिका होगी। तो इसमें जो राशि जो संख्या आ रही है वो आ रही है 148/2 यानी 74। 74 सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जिसमें आएगा वही हमारी मध्यिका होगी। तो सबसे पहले अपने देख रहे हैं कि 69 तक तो नहीं आ रहा, लेकिन 109 में 74 आ गया है, क्योंकि पहली बार 109 जो CF है उसमें 74 आएगा। तो उसके सामने जो वेजेज है वो 22, तो 22 जो है इसकी मध्यिका आएगी। तो ये अपने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो है कैसे
खंडित श्रेणी में माध्यिका निकालते हैं। तो अपने इस वीडियो में आज देखा कि कैसे जो है व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना करते हैं, मीडियन की गणना करते हैं। आशा है आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा और आप इसको पेपर में सही कर पाएंगे। और आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, तथ्यों को क्लियर करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। तो अगले वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।